प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनॉइक अम्ल अधिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनॉइक अम्ल और अभिक्रिया होने पर बच्चों प्राप्त होता है हमें सोडियम एथेनॉइट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। आंसर देखिए बच्चों, अभिकारकों का द्रव्यमान हम निकालते हैं। यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनॉइक अम्ल का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान हम जोड़ देते हैं। 5.3 ग्राम दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, और दूसरा दिया हुआ 6.0 ग्राम, ये भी जोड़ देते हैं। टोटल हमें मिलता है 11.3 ग्राम। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। उत्पादों का द्रव्यमान बराबर बच्चों सोडियम एथेनॉइट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान, तीनों का द्रव्यमान जोड़ने पर भी हमें 11.3 ग्राम ही मिलता है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखा जाता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर किसके है, उत्पादों के द्रव्यमान के। दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है। यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया गया है 1:8। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए आवश्यक रूप से ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों। 8 को 3 से गुणा कर देते हैं, 8 × 24 ग्राम। 1 ग्राम के लिए 8 की जरूरत है, और तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिकृत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में सृजित नहीं होते हैं तथा उनका विनाश भी नहीं होता है। सृजित होता है बच्चों निर्माण, न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिकृत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो नियम है, परमाणु छोटे से छोटे कण होते हैं, किसी अभिक्रिया में न तो बनाए जा सकते और न ही उनका विनाश किया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिकृत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो कौन सा नियम करता है बच्चों, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं परमाणु एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का इस अभिकृत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आगे, जो कि पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। कार्बन का जो परमाणु भार होता है बच्चों वो 12 होता है, और उसका 1/12वां हिस्सा इसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है वो
परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? एक परमाणु का आकार इतना छोटा है कि वो आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। आगे देखिए बच्चों, निम्न के सूत्र लिखिए। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके सूत्र हमें बताने हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3, सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र MgOH2 होगा। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम बताइए। अब की बार उल्टा है, इनके नाम हमें बताने। कुछ सूत्र दिए गए हैं, तो देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट दिया गया है। पहला जो सूत्र है Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का है। दूसरा सूत्र है कैल्शियम क्लोराइड का। तीसरा बच्चों पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। KCaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? रासायनिक सूत्र यौगिकों में उपस्थित संघटकों को दर्शाता है। यौगिक के अणु में वर्तमान तत्वों के प्रतीकों के द्वारा यह लिखा जाता है। जैसे H2O जल में ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 2 परमाणु वर्तमान है, यानी विद्यमान है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है? H2S देखिए, H2S में कितने परमाणु विद्यमान है? H2S अणु में 3 परमाणु विद्यमान, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का परमाणु विद्यमान है। PO4 आयन में, इसमें आयन में 5 परमाणु हैं, जिसमें से 1 फास्फोरस का है और 4 ऑक्सीजन के परमाणु विद्यमान हैं। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3OH। यौगिकों का आणविक द्रव्यमान बराबर होता है यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। H2 का आणविक द्रव्यमान होगा, इसमें 2 परमाणु विद्यमान हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यूनिट आ जाएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान 2 × 16, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। तो बच्चों ये जो जिसके साथ इनकी गुणा की गई है वो उनका आणविक द्रव्यमान है, वो परमाणुविक द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान के साथ टोटल नंबर ऑफ परमाणु के साथ गुणा कर देते हैं। 2 के साथ गुणा करेंगे 32, 16 की 32 यूनिट हमें प्राप्त होगा। क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान 2 × 35.5 70 यूनिट आ जाएगा। CO2 का आणविक द्रव्यमान 1 × 12, ये कार्बन का हो गया, प्लस 2 × 16 ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 44 यूनिट। CH4 का आणविक द्रव्यमान 1 × 12 प्लस 4 × 1 16 यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे C2H6 का। पहले हम निकाल लेते हैं 2 कार्बन का। 2 कार्बन का 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 6 × 1 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 30 यूनिट के। C2H4 आणविक द्रव्यमान 2 × 12 प्लस 4 × 1 28 यूनिट। NH3 का आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन का आ जाएगा 1 × 14 और प्लस हाइड्रोजन का 3 × 1 17 यूनिट। CH3OH का आणविक द्रव्यमान 1 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 1 × 16। तो इसमें 3 परमाणु दिए गए हैं। कार्बन, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन है। तीनों का जोड़ देते हैं 32 यूनिट आ जाएगा। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो जो 3 सूत्र दिए गए हैं इनका द्रव्यमान हम निकालेंगे। जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 यूनिट होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट होता है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 यूनिट होता है। कार्बन का 12 होता है
ऑक्सीजन का 16 होता है, ये दिए गए हैं। अब ZnO का परमाणु द्रव्यमान हम निकालेंगे 1 × 65 प्लस 1 × 16, क्योंकि एक एक परमाणु दोनों का। जिंक का 1 है, 65 के साथ 1 की गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का भी 1 दिया गया है, तो 1 की 16 के साथ गुणा कर देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 81 यूनिट। इसी तरह Na2O का हम निकालेंगे 2 × 23 प्लस 1 × 16 62 यूनिट। K2CO3 का परमाणु द्रव्यमान 2 × 39 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16 138 टोटल आ जाएगा। यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है। 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणु। तो ये बच्चों याद रखना पड़ता है, याद रखेंगे इसको। 6.023 × 10⁻23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 12 को डिवाइड कर देंगे हम 6.023 10⁻23 से, तो हमें मिलेगा 1.99 × 10⁻−23 ग्राम। 23 जो है ये ऊपर चला जाएगा, माइनस पावर हो जाएगी इसकी। 12 को डिवाइड कर देंगे 6.023 से, हमें मिलेगा 1.99। किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहे में। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 56 यूनिट होता है। देखिए इसका आंसर, परमाणु की संख्या n, अवोगाद्रो संख्या हम ले लेते हैं n0 या n0 भी बोल देते हैं इसको। तो n दिए गए परमाणु, n बराबर आ जाएगा दिए गए परमाणु का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान और गुणा n0। सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम है। 100 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या 100 डिवाइड बाई 23 और गुणा 6.023 × 10⁻23। अब इससे 100 को 23 से डिवाइड करेंगे और इससे गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 26.18 × 10⁻23 परमाणु। लोहे का मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम दिया हुआ है। 100 ग्राम लोहे में परमाणु की संख्या 100 डिवाइड बाई 56 और गुणा किससे करेंगे 6.023 × 10⁻23 से, तो हमें मिलेगा 10.75 × 10⁻23 परमाणु। 100 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या 100 ग्राम लोहे में परमाणु की संख्या से अधिक है। तो किस में अधिक है, सोडियम में अधिक है। आगे देखिए बच्चों, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। यौगिक के नमूने का भार दिया गया है 0.24 ग्राम, हम ले लेते हैं। बोरोन का दिया गया है 0.9096 ग्राम और ऑक्सीजन का दिया गया है 0.144 ग्राम। प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप होगा तत्वों का भार बटे यौगिक का भार गुणा 100। तो बोरोन का हम निकाल लेते हैं। तत्वों का भार दिया गया बोरोन का 0.9096 और यौगिक का भार दिया गया है 0.24 और 100 से गुणा कर देते हैं। हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है बच्चों 40%। 0.96 को हम यदि 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 96 मिलेगा। अब इसको 0.24 से डिवाइड हम करेंगे तो हमें 40% मिल जाएगा। ऑक्सीजन का निकालेंगे हम 0.144 डिवाइड बाई 0.24 गुणा 100। अब की बार हमें 60% मिलेगा। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन में किस नियम पर आधारित होगा? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम में जलाएंगे तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन एक निर्दिष्ट अनुपात में ही संयोग करते हैं, जो अनुपात है 3:8। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजित होगा। ये जो अनुपात है ये बताता है कि 3 ग्राम जो है वो 8 के साथ ही संयोजित होगा। बाकी 50 में से 8 घटा लेते हम, तो 42 ग्राम ऑक्सीजन प्रतिक्रिया नहीं करेगी। इस रासायनिक संयोजन में शिथिल अनुपात के नियम पर आधारित है। ये जो शिथिल अनुपात का नियम है बच्चों, इसमें हम ऑक्सीजन, इसके अनुसार ऑक्सीजन चाहे कितनी भी ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही रहेगी। यदि हमें कार्बन देखिए 3 ग्राम कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं 8 ग्राम, तो इसके साथ संयोग करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। अब इन्होंने क्या कहा था कि हम यदि ऑक्सीजन की ग्राम में संख्या बढ़ा दें, ऑक्सीजन 50 ग्राम ले लें तो कितनी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहे कितनी बढ़ा दें हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करते हैं बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2, कॉपर नाइट्रेट का सूत्र CuNO3 ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम बताइए। बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर अथवा खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर जो होता है वो खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको, और पोटेशियम सल्फेट, इनके सूत्र लिखिए। तो बुझा हुआ चूना, इसके अंदर होता है बच्चों CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और Ca जो होता है वो कैल्शियम होता है, O ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, जिसमें हाइड्रोजन जो है एक तत्व होती है, दूसरा तत्व होता है ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसमें सोडियम विद्यमान होता है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन, 4 तत्व विद्यमान होते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम विद्यमान होता है, K जो है वो पोटेशियम है, S जो है सल्फर है, जबकि O ऑक्सीजन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एथाइन C2H4, C2H2, सल्फर अणु, फास्फोरस अणु P4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, इसलिए एथाइन का हम मोलर द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। तो 2 परमाणु यहाँ पर कार्बन के हैं तो 2 से गुणा करेंगे 12 को, और 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं तो 1 को गुणा करेंगे 2 से, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें 26 ग्राम मिलेगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 ग्राम होता है, और सल्फर के एक अणु का मोलर द्रव्यमान 32 गुणा 8 हो जाएगा, क्योंकि सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु मौजूद हैं, तो 8 से गुणा कर देंगे हम तो 256 ग्राम हमें मिल जाएगा। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 ग्राम होता है, और फास्फोरस के एक अणु में परमाणु 4 होते हैं, तो 4 से 31 को गुणा करेंगे 124 ग्राम मिलेगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 ग्राम होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान होगा 1 + 35.5। यहाँ देखिए दोनों की संख्या 1-1 है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट ऐड कर दिए, 36.5 ग्राम हमें प्राप्त हुआ।
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। इसलिए नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा 1 + 14 × 3 और गुणा 16, 14 + 3 × 16। तो देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 HNO3 हाइड्रोजन के लिए 1 ले लिया इन्होंने, नाइट्रोजन के लिए 14 ले लिया है और ऑक्सीजन के लिए 3 × 16 लिया है। 3 × 16 ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है और यहाँ पर 3 परमाणु मौजूद हैं तो 3 से हम इसको गुणा करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा 63 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का, 10 मोल सोडियम सल्फाइड का। अब देखिए बच्चों आंसर, द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? मोलर द्रव्यमान को मोल की संख्या से गुणा कर देते हैं। M बराबर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई स्मॉल n। नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। मोल संख्या 1 होती है, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होगा 14 × 1 14 ग्राम। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 ग्राम होता है। मोल की संख्या 4 है, 4 मोल इन्होंने पूछे, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का, जो एल्यूमिनियम परमाणु का सल्फाइड का मोलर दल संख्या 10 है। तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान हम निकाल लेंगे 10 × 126 1260 ग्राम। ऊपर हमने एल्यूमिनियम वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हमने हल नहीं किया। 4 मोल की संख्या 4 है तो 4 × 27 हम निकाल लेंगे। 4 × 7 = 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 108 ग्राम हमें प्राप्त होगा बी पार्ट में। और सी पार्ट ये दिया गया है, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का सल्फाइड का मोलर दल संख्या 10 है तो 10 की गुणा 126 के साथ करेंगे तो 1260 ग्राम हमें इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8, मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम जल, 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मोल संख्या बराबर होती है दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग देना पड़ता है। मोल संख्या तब आती है जब दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से हम भाग देते हैं। n बराबर स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। तो ऑक्सीजन गैस O2 का मोलर द्रव्यमान 2 × 16 बराबर 32 ग्राम हो जाएगा। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का मोल संख्या जो है वो है 12 डिवाइड बाई 32, 0.35 मोल इसमें आ जाएंगे। जल का मोलर द्रव्यमान 2 × 1 + 16 18 ग्राम। 20 ग्राम जल का मोल संख्या जो है 20 को 18 से डिवाइड कर दें तो 1.11 मोल आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 12 + 2 × 16 44 ग्राम होता है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल संख्या 22/44 0.5 मोल आ जाएगा। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.5 मोल जल अणु। द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। फॉर्मूला वही है बच्चों, इसको बार बार घुमा दिया जाता है। द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मोलर द्रव्यमान और मोल की संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब की बार गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम है, मोल संख्या 0.2 है तो दोनों की हम गुणा कर देते हैं तो 3.2 ग्राम हमें मिल जाता है। जल के अणु का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, मोल संख्या 0.5 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ग्राम हमें मिलेगा। 16 ग्राम
ठोस सल्फर S8 सल्फर का एक अणु होता है कि अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान 8 गुणा 32 256 ग्राम होता है। 16 ग्राम सल्फर अणु में मोल की संख्या 16/256 0.0625 मोल हो जाएगी। दूसरे उपाय में मोल संख्या बराबर होती है दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो नंबर N/N0। तो इससे हम भाग देते हैं तो 0.0625 ये हम रख लेते हैं मोल की संख्या इस तरफ, और उस तरफ n गिवन नहीं है तो n/6.22 गुणा 10⁻23। अब n हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये वाली जो संख्या है नीचे 6.22 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी तरफ जा कर के, और हमें प्राप्त होगा 3.26 गुणा 10⁻23 अणु। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 यूनिट है। तो हम निकालेंगे अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान हम निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 2 गुणा 27 प्लस 3 गुणा 16 54 प्लस 49 102 ग्राम। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम परमाणु की संख्या 2 है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या बराबर हो जाएगी एल्यूमिनियम का दिए गए द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, और गुणा एल्यूमिनियम में आयनों की संख्या प्लस आयन गुणा अवोगाद्रो संख्या। तो हम ये सब रख लेते हैं इसके अंदर। 0.051 डिवाइड बाई 102 गुणा 3 और गुणा 6.023 गुणा 10⁻23। ये हल करने पर हमें मिलता है 9.022 गुणा 10⁻20 हमें प्राप्त होगा बच्चों।